बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बजट में सरकार ने रूफटॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रारंभ में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। सोलर एनर्जी एक ऐसा पावर सेक्टर जो आने वाले समय में मल्टीबैगर सेक्टर बनने वाला है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न मिलने वाला है। अगर अभी के समय में आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो, क्योंकि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री बूमिंग में रहेगी और अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न देगी। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भी लगातार यही कहते रहते हैं, जितने भी मंच पर वो जाकर के भाषण देते हैं, कि आने वाला 2030 तक के आसपास हम जितने भी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ हैं उसको रिप्लेस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से। अगर आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, अगर आप 20,000 रुपये महीने का खर्चा कर रही है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपका खर्चा 2,000 रुपये, जिससे साफ पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट का विजन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के कितना ब्रॉड है। और रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात कर रहे हैं तो सोलर एनर्जी जो है वो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे सोलर एनर्जी स्टॉक्स के बारे में जो सोलर एनर्जी में लीडिंग पोजीशन में लीड कर रहे हैं और अपने जो सेक्टर है उसमें डोमिनेट कर रहे हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अभी जो है वो कंसिडर कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारी लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक्स है टाटा पावर। टाटा पावर की अगर हम जनरेशन कैपेसिटी की बात करते हैं सोलर की, तो 3490 मेगावाट का जनरेशन कैपेसिटी है, जिसमें अभी रिसेंटली जो है वो गुजरात का धोलेरा में 300 मेगावाट का सोलर प्लांट जो है वो लॉन्च किया है। वहीं अगर बात करते हैं तो इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, यानी कि पानी पर तैरता हुआ जो सोलर प्रोजेक्ट रहता है, उसमें 101.6 मेगावाट का केरला में जो है वो ST का बनाया हुआ है। आगे अगर बात करते हैं तो इसकी सब्सिडरी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इसने जो है वो एक रिसीव किया है प्रोजेक्ट कर्नाटका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ 250 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का। आगे अगर बात करते हैं तो अभी रिसेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सोलर रूफटॉप स्कीम लाया था, जिसमें 2 करोड़ घर के सोलर रूफटॉप के ऊपर लगाया जाएगा, जिसके लिए ये मेन लीडिंग में है, क्योंकि ये ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाती है, ऐसे ही सोलर पैनल बनाती है जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर सोलर सेल के लिए इस्तेमाल होता है और सोलर रूफटॉप स्कीम के लिए मोस्ट बेनिफिटेड रहेगा। अगर इसकी बात करते हैं तो टाटा पावर का न्यू प्लांट अगर ऑपरेशनल हो जाएगा तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाएगी इसकी 4.9 गीगावाट, और साथ ही साथ अगर हम इसको इंक्लूड कर देते हैं बेंगलुरु प्लांट का जो कि 600 मेगावाट का है। इसके आगे अगर बात करते हैं तो टाटा पावर ने अपनी ही कंपनी टाटा मोटर के साथ जो है वो ज्वाइन हैंड कर लिया, यानी कि जो है वो करार कर लिया है, जिसमें 7 मेगावाट का सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट लगाने वाली है टाटा मोटर्स के प्लांट के ऊपर, जो कि चिकिलिया पुणे में है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो टाटा मोटर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चर यूनिट इंस्टॉल करने वाली है, जो कि टाटा पावर जो इंस्टॉल करने वाली है, जिससे हो जाएगा कि ये बिकम होम टू इंडियाज लार्जेस्ट ऑन साइट सोलर प्रोजेक्ट बन जाएगी। अगर हम बात करते हैं तो टाटा मोटर और टाटा पावर हैज रिसेंटली लिंक्ड अ पावर परचेज एग्रीमेंट फॉर दिस सोलर प्रोजेक्ट। आप देख सकते हो कि टाटा मोटर जो है वो पावर खरीदेगी टाटा पावर से, तो कितना ज़्यादा इसको बेनिफिट होने वाला है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो अभी 23 अगस्त 2024 को टाटा पावर सोलर सिस्टम ने अनाउंस किया है कोलेब्रेशन ICICI बैंक के साथ, जिसमें ये फाइनेंशियल सॉल्यूशन फॉर रेसिडेंशियल एंड कॉर्पोरेट कंज्यूमर जो इंटरेस्ट होगा वो उसके लिए प्रोवाइड करेगी, ताकि कंज्यूमर जो हो वो सोलर एनर्जी को अडॉप्ट कर सके। तो देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसका जो है वो आने वाले समय में फ्यूचर नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसका स्टॉक प्राइस कैसे चल रहा है। तो देखिए, इसका स्टॉक प्राइस की अगर आज के दिन बात करते हैं तो 0.44% से बढ़ा है और अभी 418 रुपये 85 पैसे पे चल रहा है। वहीं 6 महीने की अगर बात करते हैं तो 6 महीने में देखिए 5.74% का रिटर्न दिया है, और 1 साल की बात करते हैं तो 54.05% का रिटर्न दिया। तो अभी जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल की, तो टेक्निकल आप देख सकते हो। इसका अगर हम बात करते हैं RSI, जो कि नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो RSI आप देखिए लगभग जो वो 40 के आसपास है, जो बता रहा है कि अंडर वैल्यूड के आसपास अभी चल रहा है, जहाँ पे आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा बूमिंग में देखने को मिलेगा। अगर हम इसके बात करते हैं मूविंग एवरेज 50 डे की, तो 50 डे मूविंग एवरेज देखिए अभी इसके नीचे चला गया है प्राइस, जो बता रहा है कि अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये जो है वो अभी आपको नीचे मिल रहा है, सस्ते दाम में मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इसके जो है वो फाइनेंशियल की, तो देखिए अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो देखिए सेल्स की बात करेंगे तो देख सकते हो अभी अगर मार्च 2023 की बात करते हैं तो 55,109 करोड़ था, और मार्च 2024 में देखिए 61,449 करोड़ हो गया। देख सकते हो कितना बढ़ गया। और अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो 4,280 करोड़ अभी हो गया मार्च 2024 में, और 1 साल पहले 3,810 करोड़ था। तो देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसका जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। अब वहीं हम कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करें तो 14% से चल रहा है, और अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 9% से चल रहा है।
CAGR की बात करते हैं तो शानदार 55% से चल रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 11% से चल रहा है। अब हम टाटा पावर के लेटेस्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए अभी इसको ओडिशा से 11,481 करोड़ का आप देख सकते हो इसको सप्लाई करने का ऑर्डर मिल गया है। दूसरे न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए टाटा पावर जो है वो 50,000 घरों के ऊपर EV चार्जर जो है वो लगाने वाली है, यानी कि EV जो गाड़ियाँ आने वाली है उसके लिए चार्जिंग इंस्टॉलेशन चाहिए। तो जो 50,000 होम EV चार्जिंग जो लगाने वाली है ऑल ओवर इंडिया में, जिससे क्या होगा इसकी मोनोपोली हो जाएगी EV चार्जिंग सेक्टर में और इसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत बड़ा लीड मिलने वाला है इसको लेकर के। अब हमारी लिस्ट की दूसरी कंपनी है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, आपने नाम जरूर सुना होगा। अगर हम बात करते हैं इसके EPC यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन की, तो टोटल इंस्टॉल 10,000 सोलर प्रोजेक्ट और कम्युलेटिव इंस्टॉल अगर बात करते हैं तो 1.9 गीगावाट का है, यानी 10,000 सोलर प्रोजेक्ट लगा चुकी है और टोटल अगर इसके जनरेशन की बात करते हैं तो 1.9 गीगावाट जनरेट कर रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं द कंपनी जो है वो पावर कर रही है 10,000 होम को और गवर्नमेंट स्कीम के तहत 40+ प्रोजेक्ट जो है वो इसको मिल चुके हैं इंडिया में और इंटरनेशनली में मिल चुके हैं जहाँ पे ये काम कर रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो ये इंक्रीज कर रही है अपने डिमांड को, सोलर एनर्जी को, और ये प्लान कर रही है कि 1,000 सेंटर फॉर सोलर सॉल्यूशन थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि पूरे ऑल ओवर कंट्री में 1,000 सोलर सेंटर लगाने वाली है जिसके तहत ये सोलर डोमेस्टिकली को टैप कर सके। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो ये 900 मिलियन सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करने के लिए ट्रंक की बायस पे इसको मिला है। आगे अगर बात करते हैं तो जुलाई 2024 में अभी इसको इंजीनियर प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम मिला 412.5 मेगावाट का फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट का राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हम गोइंग फॉरवर्ड की बात करते हैं तो एस्टैब्लिश्ड एक्सपर्टीज एंड कैपेबिलिटी अक्रॉस द सोलर वैल्यू चेन, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी इज वेल पोजिशन टू कैपिटलाइज टू एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटी विद इन द ग्लोब एंड डोमेस्टिक सोलर मार्केट। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत पहले से ये अच्छा खासा एक्सपर्टी बना ली है और ये ग्लोबल पोजीशन पे और डोमेस्टिक मार्केट में भी अपने आप को स्थापित कर ली है, तो आने वाले समय में ये अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न की, तो देख सकते हो आज के दिन 0.22% से ये बढ़ा है और अभी का इसका प्राइस चल रहा है 1439 रुपया 80 पैसा। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके 6 महीने में, तो 6 महीने में ये करेक्शन हुआ है लगभग 8% के आसपास। लेकिन अगर 1 साल की बात करते हैं तो देखिए लगभग 450% का रिटर्न दिया है, शानदार रिटर्न। ये 1 साल पहले ट्रैवल कर रहा था 257 रुपया 52 पैसा और अभी आप देख सकते हो 1439 रुपया 80 पैसे पे ट्रैवल कर रहा है। वहीं इसके हम टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका RSI देखिए, इसके RSI की बात करते हैं तो लगभग 40 के आसपास चल रहा है, जो बता रहा है कि ये अभी जो है वो अंडर वैल्यूड के आसपास आपको मिल रहा है, तो वहाँ पे आप खरीदने के लिए अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। अब हम इसके बात करते हैं 50 डे मूविंग एवरेज की, तो देखिए ये हमारे लाइन 50 डे मूविंग एवरेज है, उससे देखिए कितना नीचे चल रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि अभी अंडर वैल्यूड है, जो खरीदने के लिए अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है अगर हम खरीदना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब हम बात करते हैं इसके जो है वो फंडामेंटल की, तो देखिए हमारे पास आ गया इसका फंडामेंटल। वहीं इसका सेल्स की बात करते हैं तो मार्च 2023 में 351 करोड़ का था और मार्च 2024 में बढ़ करके 876 करोड़ हो गया, तो देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ा है। वहीं प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट 55 करोड़ था, जो बढ़ करके 148 करोड़ हो गया, तो देख सकते हो कि ये भी कितना शानदार से बढ़ रहा है। अब हम इसके कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए 156% से शानदार बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 158% से शानदार बढ़ रहा है। CAGR की बात करते हैं तो 460% से देखिए कितना शानदार बढ़ रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 93% से देखिए कितना शानदार बढ़ रहा है। अब हम वारी रिन्यूएबल की लेटेस्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए अभी 90 करोड़ का इसका सोलर प्रोजेक्ट इसको मिला है। वहीं दूसरी खबर की बात करते हैं तो देखिए वारी रिन्यूएबल को 412.5 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मिला है, जो कि एकोनिन यूनिट राजस्थान की तरफ से मिला है। वहीं अगर तीसरी खबर की इसकी बात करते हैं तो इसने जो है वो 2 जो इनकॉर्पोरेट किया होली ओन सब्सिडरी, और ये सब्सिडी जो है वो फोकस करने वाली है ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स सच एज सोलर एंड विंड पावर, यानी कि सोलर और विंड पावर से जो एनर्जी जनरेट होगा उसके ट्रांसमिशन करने के लिए, जनरेशन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ये सब में इसका जो 2 होली ऑन सब्सिडरी जो अभी क्रिएट की है इसमें इसको जो है वो मदद मिलने वाला है। अब हमारी लिस्ट की तीसरी कंपनी है इंसोलेशन एनर्जी। अगर हम इसकी बात करते हैं द कंपनी इज वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल सोलर रिलेटेड नीड, यानी कि एक ही जगह पे ये सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसमें लाइनअप प्रीमियम हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल अलॉन्गसाइड टॉप टियर बैटरीज एंड PC ऑफरिंग, यानी कि बैटरी भी प्रोवाइड करती है, सोलर पैनल भी प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ ये सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करने का भी काम करती है। बात करें तो ये जो ऑफर करती है वो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कमीशन अलॉन्ग विद द सूट ऑफ द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने का भी काम करती है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए इसका सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी यूज बोथ फोटो क्रिस्टलाइन एंड द मोनो PCR क्रिस्टलाइन सेल टेक्नोलॉजी, यानी कि 2 तरह की टेक्नोलॉजी है जिसका यह इस्तेमाल करती है अपना सोलर पैनल जनरेट करने के लिए। कंपनी का अगर हम बात करते हैं सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, तो 700 मेगावाट का इसका कैपेसिटी है।
अगर हम इसके स्ट्रेटजाइजिंग की बात करते हैं तो एलिवेट करने वाली है अपनी कैपेसिटी को 1200 मेगावाट को, फर्दर सॉलिडिफाइंग इट्स पोजीशन इन मार्केट, यानी अपने मार्केट को पोजीशन को बढ़ाने के लिए 700 मेगावाट से 1200 मेगावाट करने वाली है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं 2023 में, तो कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 3 गुना जो है वो बढ़ाया था, 200 मेगावाट से लगभग 700 मेगावाट कर दिया था और रिकॉग्नाइज वन ऑफ द टॉप 10 सोलर पैनल ब्रांड इन इंडिया। वहीं अगर आगे बात करते हैं तो अपना सोलर पैनल प्रोडक्शन को बढ़ाने वाली है 4 गीगावाट पर ईयर से, ये जो है वो एडिशनल 3 गीगावाट लाइन को ऐड करने वाली है, जो 2025 के आसपास इसका ऐड हो जाएगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो 12,000 मीट्रिक टन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रेमिंग एंड 1.4 गीगावाट ऑफ सेल बाय द मार्च नेक्स्ट ईयर की ये जो है वो जनरेट करने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो इंसोलेशन एनर्जी हैज अचीव्ड इट्स हाईएस्ट क्वार्टर सेल सिंस इंसेप्शन एंड विद द रोबस्ट डिमांड द मोमेंटम शुड कंटिन्यू इन द कमिंग क्वार्टर, यानी लगातार जो है वो इसका क्वार्टरली बढ़ता जा रहा है, इसको ऑर्डर जो है वो लगातार मिलता जा रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं, इसका एम है कि ये 2025 तक अपने आप को जो है वो कंसोलिडेट करके इसके रेवेन्यू को डबल करने की है और नेक्स्ट फेज में अपना जो है वो फास्ट एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो फर्म जो है वह एक्सपेक्ट कर रही है अपने कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए सोलर प्लांट की, जो कि 3000 मेगावाट और एल्यूमिनियम फ्रेम की बात करते हैं तो 6000 मीट्रिक टन एनुअली 2026 तक के आसपास करने वाली है। तो आप देख सकते हो इसका लगातार जो फोकस है अपने आप को जो है वो लगातार 2 से 3 गुना बढ़ाने की कैपेसिटी है और वन स्टॉप सोल्यूशन है जो सोलर एनर्जी को पूरी तरीके से प्रोवाइड करने का काम करती है। अब हम बात करते हैं इसके जो है वो चार्ट पैटर्न की। तो देखिए इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड की बात करें, आज के दिन 3.22% से बढ़ गया है। वहीं जो है इसका प्राइस 3750 रुपये के आसपास जाकर के बंद हुआ है। अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में 141.03% का रिटर्न दिया है और 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में देखिए 791.37% का रिटर्न दिया। देख सकते हो कितना स्ट्रांगली रिटर्न दिया है। 1 साल पहले 420 रुपया 70 पैसा पे चल रहा था और अभी आप देख सकते हो 3750 रुपये पे चल रहा है। वहीं अगर बात करते हैं इसके टेक्निकल की, तो टेक्निकल आप देख सकते हो, इसका हम बात करेंगे तो अभी आपको ये देखिए आपको जो है वो ओवर वैल्यू के आसपास जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपका बात करें तो 67 के आसपास चल रहा है। चूंकि ये अच्छा खासा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को लगभग 700% से ऊपर का, इसीलिए आपको जो है वो ऊपर मिल रहा है, तो खरीदना आपके लिए अभी भी अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो देखिए 50 डे मूविंग एवरेज से ये ऊपर जा रहा है, यानी ये आपको थोड़ा सा महंगा तो मिल रहा है, लेकिन अगर मैं बता दूं तो ये 700% का स्ट्रांगली रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को, जो आने वाले समय में और भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल की। तो देखिए अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस, तो अगर हम इसके सेल्स की बात करते हैं, मार्च 2023 में 279 करोड़ का इसका सेल्स हुआ था, जबकि मार्च 2024 में देखिए कितना गुना बढ़ करके 737 करोड़ हो गया। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 11 करोड़ था मार्च 2023 में, जो बढ़ करके 55 करोड़ हो गया। देख सकते हो कितना स्ट्रांगली इसका बढ़ा है। अब इसके कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए 164% बढ़ गया और इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 419% बढ़ा है। वहीं CAGR की बात करते हैं तो 814% से बढ़ गया है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 105% से बढ़ा है। तो देख सकते हो इसका कंपाउंड भी कितना ज़्यादा बढ़ गया है, शानदार इसका बढ़ रहा है। अब हम इंसोलेशन एनर्जी के लेटेस्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो देख सकते हो 3 गीगावाट का सोलर पैनल और 1.4 गीगावाट का सोलर सेल कैपेसिटी जो है वो मार्च एंड तक अपने आप को बढ़ाने वाली है, जो बताता है कि ये कितना ज़्यादा जो है वो मैन्युफैक्चर करने वाली है। 1200 मीट्रिक टन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रेमिंग और 1.5 गीगावाट ऑफ फोटोवोल्टिक सेल जो है वो बढ़ाने वाली है और अभी की बात करें तो 4 गीगावाट का इसका कैपेसिटी है। आगे अगर दूसरे न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए इसका नेट जो हो गया जूम कर गया था, 420% जूम कर गया था और 55 करोड़ के आसपास पहुँच गया था, आप देख सकते हो। आगे अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो न्यूज़ देखिए छपी थी जो कि 4200% 18 महीने में अपने आप को जो है वो रिटर्न दिया था। मैंने आपको बताया 1 साल के अंदर जो है वो 750% का रिटर्न दिया, लेकिन अगर 18 महीने की बात करते हैं जो कि 1.5 साल होता है, उसमें देखिए 4200% का रिटर्न देकर के सारे को बीट कर दिया था। तो ये बहुत अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है सोलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने को। तो दोस्तों ये था टॉप 3 सोलर सेक्टर की कंपनी जो आने वाले समय में अपने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न देंगे। तो आप इसको थोरोली एनालाइज करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि इन तीनों में से आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।